दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेन के बारे में। दोस्तों, हमारे बॉडी में हार्ट होता है। हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेट करना है। तो अगर हमारा हार्ट ब्लड जो शुद्ध ब्लड है उसको क्या करता है, पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। और वहीं जो अशुद्ध ब्लड है, तो सेल से टिश्यू से अशुद्ध ब्लड क्या करता है, हार्ट में लेके आता है। जो अशुद्ध ब्लड लेके हार्ट में आता है उसी को हम लोग वेन बोलते हैं। अक्सर आप लोग पिक्चर में देखते होंगे जो वेन का जो डायग्राम रहता है ब्लूइश रहता है, और आर्टरी का जो रहता है रेडिश रहता है। जो ब्लूइश रहता है वही वेन होता है। यही वेन अगर डीप में चला जाए, डीप में जो रहता है उसको डीप वेन बोलते हैं। अगर इस वेन में किसी भी कारण से क्लॉट हो जाए, यानी ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोस। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस से इसके क्या अगर हो गया है तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऐसे कहीं भी हो सकता है मसल्स में, लेकिन जनरली लेग में देखा जाता है, पैर में ज्यादा देखा जाता है। इसका कारण यह है कि जो वहां का वेन होता है ब्लड को पुश करता है। जो ब्लड आता है ऊपर लेके जाता है, तो ब्लड में भाल्व लगा रहता है। तो भाल्व का काम है कि ब्लड को ऊपर लेके जाता है, लेकिन वहां पे भाल्व क्या करता है, बंद कर देता है, फिर आगे जाता है, फिर ब्लॉक कर। तो वहां पे स्लो ब्लड जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग का चांसेस रहता है अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े हैं या किसी भी कारण से। इसके अलावा इसका सिम्टम्स अगर देख रहे हैं, तो अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है तो सबसे पहले वहां पे स्वेलिंग होने लगता है। स्वेलिंग होगा, उसके बाद से वहां पे टच करने पे पेन होगा। अगर ज्यादा हो जाता है तो ऐसे भी चलने फिरने में भी पेन होने लगता है। और वहां का जो देखा जाए एरिया रेडनेस हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, पैर हिलाने डुलाने से भी दर्द होने लगता है। अब कारण के बाद कारण देखे तो दोस्तों, अगर इसको कारण को समझे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मेन कारण होता है कि अगर किसी भी कारण से इंजरी हो गया है वेसल्स में, तो वहां का जो ब्लड है क्लॉट होने लगता है। क्लॉट जब हो जाएगा तो वहां पे थ्रोम्बस बनने लगता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बस बोलते हैं। वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने लगता है। सेकेंड होता है कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में देखा जाता है कि फीमेल को एब्डोमेन में फीटस की वजह से वेट बढ़ जाता है, तो पैर पे वेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भेड़ का थ्रोम्बस बनने लगता है। सेकेंड होता है कि हार्मोनल का इम्बैलेंस की वजह से भी प्रेगनेंसी में थ्रोम्बस का चांसेस बढ़ने लगता है। नेक्स्ट होता है कि किसी का प्रोफेशन ही वैसा रहता है कि उसको खड़ा होना पड़ता है, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहता है, उस कंडीशन में भी उसका चांस रहता है। नेक्स्ट होता है कि अगर किसी को वेरिकोस वेन हो गया है, तो वेरिकोस वेन की वजह से भी वहां पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी भी कारण से हार्ट में या किडनी में या लंग्स में कोई डिजीज हो गया है, जिसके वजह से सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में हो सकता है। अगर आपका ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम होना चाहिए कम हो गया है, यानी प्रोसेस जो क्लॉटिंग का है कम हो गया है, उस कंडीशन में हो सकता है। या आपका जो ब्लड है ठीक हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको ब्लड क्लॉट होगा और थ्रोम्बोसिस बनने का चांसेस रहता है। दोस्तों, अगर इसका हम देखें कि इसका क्या मैनेजमेंट है, कैसे हम इसको ठीक करें, तो उसको जो लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े हैं उनको सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। खड़ा रह रहे हैं अगर जरूरी भी है तो 2 घंटा खड़ा रहने के बाद से कम 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। पैर को थोड़ा सा ऊपर करें, हार्ट के लेवल से ऊपर, क्योंकि जो ब्लड होगा नीचे डाउन हो जाएगा और ब्लड पैर का जो ब्लड है कम हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना काम करें। सेकेंड होता है कि प्रेगनेंसी कंडीशन में लगातार आप लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा नहीं रहे। थर्ड है कि अगर आपको आपको वेरिकोस वेन हो गया है, तो आप स्टोकिंग वाला जो सॉक्स आता है उसको यूज कर सकते हैं। और वेरिकोस वेन पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है तो कारण क्या है, हार्ट में कोई डिजीज है, लंग्स में क्या है, तो आपके लिए आपके डॉक्टर जांच करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि क्या है। ये हो सकता है किडनी फंक्शन कराए, एलएफटी करवाए, लिवर फंक्शन टेस्ट कराए, या ब्लड बीटी सीटी जो भी कराना कराए, सीबीसी करा सकते हैं।
किस कारण से हुआ है, कब से हुआ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसके लिए आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे कंसल्ट करके अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके डिजल्व हो जाए। दोस्तों इसका कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है अगर इसको आप लापरवाही करें, क्योंकि अगर यह वेन का जो थ्रोम्बस है अगर सर्कुलेट करते करते अगर आपके हार्ट पे, लंग्स में चला जाएगा तो थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल आ जाता है। उसलिए इस पे आपको केयर करने की जरूरत है। हालांकि यह रेयर डिजीज है कि अब जरूरी नहीं है कि मेजर होता ही है, लेकिन जिसको भी हो जाता है थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने से पहले बताएंगे कि इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आपको मेडिकेशन लेना ही नहीं है तो आप तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए, बातें करेंगे आपके डॉक्टर क्या है, कारण क्या है, उसके बाद से ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। आप कौन सा सिम्टम्स कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, कौन सी मेडिसिन आपको मैच कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर एडवाइस। लेकिन कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर एक मेडिसिन के बारे में, दो मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों आर्निका 30 और बेरीज 30 दोनों खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहिए।